चोरों का टोला हरा नहीं सकता। इन्हें पता है मैच खेलकर जीत नहीं सकते, इसलिए इमरान खान को गेम से आउट करना चाहते हैं। इमरान खान का पेशावर में जलसा-ए-आम से खिताब, कहा ये चाहते हैं तहरीक इंसाफ की अदालतों से लड़ाई हो जाए। कोशिश है अपनी कौम की जंजीरें तोड़ दूं, जब कॉल दूंगा तो आप सबको निकलना होगा। इमरान खान आज चिश्तिया में जलसा करेंगे। यौम दिफा पर आर्मी चीफ का सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा, रिलीफ और मेडिकल कैंप्स में इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली। आर्मी चीफ की इमदादी कामों में मसरूफ जवानों से मुलाकात, कोशिशों को सराहा। अमायदीन का मुश्किल की इस घड़ी में दादरसी पर आर्मी चीफ से इजहार तशक्कुर। मुल्क भर में यौम दिफा मिली जोश और जज्बे से मनाया गया। वज़ारे कायद पर गार्ड्स की तब्दीली हुई। कौम और मुसल्लह अफवाज का शोहदा को खिराज अकीदत। यौम दिफा पर आर्मी यूनिट्स, नेवल और एयरफोर्स बेसिस पर तकरीबात हुई। शोहदा की कब्रों पर फूल चढ़ाए गए। पाकिस्तान के दिफा में बोल सबसे आगे। खुसूसी ट्रांसमिशन। बोल को बोलने दो, शहबाज सरकार का आजादी सहाफत पर वार। बोल को बंद कर दिया। बोल ने इमरान खान के साथ साथ सबके जलसों को कवरेज दी। इमरान खान के जलसों के दौरान बोल को 2 घंटे बंद किया जाता रहा। अब पैमरा का हुक्मनामा जारी करके बोल न्यूज और एंटरटेनमेंट को मुकम्मल बंद कर दिया गया। बोल हक और सच के साथ पहले की तरह हमेशा खड़ा रहेगा। बंदिश के खिलाफ सिंध हाईकोर्ट में दरख्वास्त। बोल की बंदिश पर सियासी समाजी रहनुमाओं की तशवीश। इमरान खान ने कहा हुकूमत फैशिज्म पर उतर आई है। पीटीआई को दिखाने पर बोल न्यूज को सजा दी गई। ये तमाम मीडिया हाउसेस को पैगाम है, मुल्क की मकबूल तरीन पार्टी का ब्लैकआउट करें। खालिद मकबूल सिद्दीकी और अमीनुल हक बोले रोजे अव्वल से आजादी सहाफत के हामी हैं। मुशाहिद हुसैन ने कहा पाकिस्तान ने जमहूरी मुल्क बनना है तो इन काले कवानीन का खात्मा होना चाहिए। वकला और माहिरीन कानून भी बोल के हम आवाज बन गए। अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने बंदिश को आइन की खिलाफ वर्जी करार दिया। सिविल हुकूमतों ने प्रेस फ्रीडम पर अटैक करने की कोशिश की, तो यही जो हमारा इत्तेहाद था ये इसकी बुनियाद बना और ये फैसला किया गया कि बोल की बहाली तक, जब तक बोल की नशरियात बहाल नहीं होती, एक पूरी एक एहतजाज किया जाएगा और उस एहतजाज का दायराकार भी बाद में वसी किया जाएगा। हम 24 घंटे देते हैं हुकूमत पाकिस्तान को और स्पेशली पैमरा को कि बोल की नशरियात को 24 घंटे में आपने बहाल ना किया तो हमारी हिकमत अमली पर हम एहतजाज पे जाएंगे और इसका दायराकार पूरे पाकिस्तान में फैलाएंगे। फैसला ये हुआ है कि हुकूमत को 24 घंटे का टाइम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर बोल टीवी को बहाल किया जाए, बोल की नशरियात को बहाल किया जाए, क्योंकि बोल न्यूज़ की बंदिश ना सिर्फ ये कि आज़ादी सहाफ़त, आज़ादी इजहार राय पर हमला है। बोल की बंदिश पर सहाफती तंजीमों का बड़ा फैसला। हुकूमत को 24 घंटे की डेडलाइन। बोल को 24 घंटे में बहाल ना करने की सूरत में एहतजाज का फैसला। जुमेरात से पार्लियामेंट के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया जाएगा। इमरान खान पर झूठे मुकदमात से हुकूमत की रुसवाई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दहशतगर्दी का मुकदमा बनाने पर सवालात उठा दिए। पुलिस को चालान जमा करवाने से रोक दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, एक तकरीर पर मुकदमा बना, कोई हमला तो नहीं। इमरान खान पर दहशतगर्दों का मुकदमा बनता है या नहीं, तफ्तीशी ऑफिसर आइंदा समात पर बताएं। अगर गलत दफा लगी है तो तफ्तीशी ऑफिसर खुद खत्म कर दे। ये टेस्ट केस है, इस मामले पर GIT बनाने की क्या जरूरत थी। इमरान खान की बराह रास्त तकरीर पर पाबंदी का पैमरा नोटिफिकेशन कलदम करार। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह ने 3 सफ़ाहत पर मुश्तमिल फैसले में लिखा, पैमरा मुतमईन नहीं कर सका कि पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा। पाकिस्तान में YouTube फिर डाउन कर दिया गया। फवाद चौधरी कहते हैं इंपोर्टेड हुकूमत बेशर्मी की हर हद उबूर कर रही है। सारा दस्तूरी ढांचा एक जानिब रखकर पाकिस्तान को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। ज़राए इब्लाग पर क्रैकडाउन के बाद इंटरनेट पर यलगार कर दी गई।
सियासी बयानात से, फैसलों पर तनकीद से तौहीन अदालत नहीं होती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स में कहा, ऐसे बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ करें तो हमारे पास कोई और काम नहीं रहेगा। केस लार्जर बेंच के ज़ेरे समाअत होने पर खारिज। मुल्क में सैलाब मजीद 11 जाने ले गया। तमाम अमवात सिंध से रिपोर्ट हुई। तादाद 1325 हो गई। 12,700 से जायद जख्मी। मंछर झील में मजीद 3 मकामात पर कट लगा दिए गए। 150 देहात ज़ेरे आब। सेहवन और सईदाबाद के लिए खतरा बरकरार। सेहवन एयरपोर्ट ज़ेरे आब आ गया। जूही, मेहड़ और खैरपुर नाथनशाह भी पानी पानी। वजीर आला सिंध का आबाई गांव बाजारा और झंगारा भी ज़ेरे आब। पीने को पानी, खाने को रोटी नहीं, आजमाइशें खत्म नहीं हुई। सिंध में सैलाब मुतासरीन की जिंदगी मज़ीद मुश्किल होने लगी। नन्हे मेहमानों की आमद भी खतरे से दो चार। लाड़काना के कैंप में 5 हामला खवातीन लेडी डॉक्टर और अद्वियात ना होने से मुश्किलात का शिकार। यूएई से मज़ीद 2 जहाज इमदादी सामान लेकर पहुँच गए। दोस्त मुल्क की तरफ से अब तक 18 जहाज इमदादी सामान लेकर पाकिस्तान आए हैं। और एशिया कप के सुपर 4 मरहले का एक और सनसनीखेज मार्का। श्रीलंका ने आसाब चिकन मुकाबले के बाद भारत को शिकस्त दे दी। लंकन टाइगर्स ने एक गेंद पहले 176 रन का हदफ हासिल कर लिया। भारत की फाइनल में रसाई इंतहाई मुश्किल हो गई। भारतीय सूरमाओं को फाइनल खेलने के लिए अगर मगर के घन चक्कर का इंतजार। आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुकाबला होगा। एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।